सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलो आज हम संस्कृत के विषय में जो अगला पाठ है उसे शुरू करते हैं। और पाठ संख्या है ये बच्चों 9। तो ये जो पाठ है बच्चों, इसका शीर्षक क्या है? वर्षा ऋतु। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेनी सीजन। तो वर्षा ऋतु जो है बच्चों, आप सब जानते हो कि वर्षा ऋतु किसे बोलते हैं। बारिश का जो महीना होता है, जब बरसात होती है, उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। आप सब भीगते हो ना, झमझम बारिश होती है, आप छोटे छोटे नाव बना के पानी में उसको तैराते हो। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, छोटे बच्चों को बरसात का महीना, मुझे पता है। तो आप सब बहुत एंजॉय करते हो, आप लोगों को बहुत आनंद आता है। तो उसी वर्षा ऋतु के ऊपर हमारा ये अगला पाठ है। आओ बच्चों शुरू करते हैं इस पाठ को। प्रस्तुत पाठ में वर्षा ऋतु का आकर्षक वर्णन किया गया है। भारत देशः ऋतु प्रधान देशः अस्ति। अस्मिन् देशे एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति, यथा वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमन्तः, शिशिरः इति। हमारा जो भारत देश है बच्चों, वो ऋतु प्रधान देश है। यानी कि बच्चों यहाँ पर अलग अलग ऋतुएं आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, मतलब ऋतु बदलते रहते हैं। यहाँ पर हमें सभी ऋतुओं का आनंद लेने का अवसर प्राप्त होता है। अस्मिन् देशे एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में बच्चों यहाँ पर 6 ऋतुओं को हम बदलते हुए होते हैं। यथा वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमन्तः, शिशिरः इति। इसमें 6 ऋतुएं जिसको हमने अभी बात की, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो होता है वसंत का ऋतु, बसंत ऋतु जिसे हम कहते हैं, और ग्रीष्म यानी कि गर्मी का महीना, गर्मी का मौसम, और एक होता है वर्षा ऋतु जिसको हम बारिश का महीना बोलते हैं, और एक शरद ऋतु, एक हेमंत ऋतु, एक शिशिर ऋतु भी होता है ना बच्चों। शिशिर ऋतु जो होता है वो 6ठा महीना होता है। एषु ऋतुषु वर्षा ऋतु अति महत्वपूर्णम अस्ति। अब कहा जा रहा है कि इन सब में जो वर्षा ऋतु है ना बच्चों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यतोहि भारत देशः एकः कृषि प्रधान देशः अपि अस्ति। वो महत्वपूर्ण इसलिए है बच्चों क्योंकि जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था ना कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर कृषि होती है, यानी कि यहाँ पर खेती ज्यादा की जाती है। यहाँ पर किसान ज्यादा, हमारे किसान भाई जो हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो वर्षा ऋतु है वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है बच्चों। ग्रीष्म अनंतरं वर्षा ऋतु आयाति। अस्मिन् ऋतौ सर्वतः जलेन परिपूर्णाः मेघाः दृश्यन्ते। ग्रीष्म अनंतरं वर्षा ऋतु आयाति। अस्मिन् ऋतौ सर्वतः जलेन परिपूर्णाः मेघाः दृश्यन्ते। कदाचित् गर्जन्ति वर्षन्ति च। रजः प्रशान्तं भवति। जनाः स्वदेशान् गच्छन्ति च। मेघानां गर्जनं श्रुत्वा मदेन मयूराः नृत्यन्ति। क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण है। यहाँ तक तो हमने जान लिया। और ग्रीष्म के बाद ऋतु वर्षा आती है, यानी कि जो गर्मी होती है, गर्मी का जब महीना होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि हम सबको बहुत गर्मी लगती है। उस टाइम हमें बहुत पसीना आता है। हम धूप में जब खेल के आते हैं या वैसे भी कहीं चलते हैं तो हम सब पसीने पसीने होते हैं। तो ऐसे में हम चाहे कितना भी पंखा चलाएं, कूलर चलाएं, एसी चलाएं, हमें बहुत गर्मी लगती है। और जब गर्मी से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उसके बाद जब हमें बरसात का ऋतु यानी बारिश आती है, हमें वर्षा ऋतु आती हुई दिखती है, तो हमें
बड़ा ही आनंद आता है और हमें ऐसा लगता है कि ये वर्षा ऋतु हमें उस जो तपती हुई गर्मी थी उससे जो है निजात दिला रही है, यानी कि उससे हमें मतलब हमारे को उससे बहुत आराम दिला रही है। वर्षा ऋतु के आने पर हम सब खुश हो जाते हैं बहुत, इसलिए भी वर्षा ऋतु हम सबको बहुत प्यारी होती है। इस ऋतु में हम सब जगह जल से भरे बादल दिखाई देते हैं। इस ऋतु में यानी कि किस ऋतु में बच्चों? वर्षा ऋतु में हमें सब जगह जो बादल दिखते हैं ना आकाश में, वो क्या होते हैं? वो बादल वर्षा से भरे होते हैं। जो मेघ होते हैं, जो हमें मेघ नजर आते हैं बच्चों, वो वर्षा से यानी कि जल से भरे होते हैं और उसी से जब वो गरजते हैं उसके बाद वो फिर उसी में से हमें बारिश होती दिखाई देती है। मेघानां गर्जनं श्रुत्वा मदेन मयूराः नृत्यन्ति। जब मेघ जो गरजते हैं ना बच्चों, जब बारिश आने से पहले मेघ हमें गरजते हुए सुनाई देते हैं, तब क्या होता है बच्चों? जो मयूर होते हैं यानी कि जो मोर होते हैं, आपने देखा होगा ना जू जब जाते हैं तो वहां पे मयूर दिखते हैं, आपको मोर दिखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। उनको जब मेघ गरजते हैं वो बहुत नृत्य करते हैं, वो खुशी से झूमने लगते हैं, वो डांस करने लगते हैं खुशी के मारे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेघानां गर्जनं श्रुत्वा मदेन मयूराः नृत्यन्ति और तडागेषु मीनाः सुखेन तरन्ति दर्दुराः नंदन्ति सर्वाः दिशाः अंधकारपूर्णाः भवन्ति। अब देखो बच्चों, जब मेघ गरजता है तब वो जो है मयूर जो है वो बहुत अच्छे से नाचते हैं और इस ऋतु में तालाबों में मछलियां सुखपूर्वक तैरती हैं। जो तालाब होते हैं बच्चों वो ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के मौसम में कई बार सूख जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है तो वो उसका जो जल होता है बच्चों वो सूख जाता है। तो मछलियों को जीने में, आप जानते हो बच्चों मछलियां कहाँ रहती हैं? जल के अंदर उनका जीवन होता है, तो उन मछलियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उस टाइम। तो इसीलिए जब वर्षा आती है और सारे तालाबों में पानी पर्याप्त होता है तब मछलियां जो है उसमें बहुत अच्छे से मछलियां सुखपूर्वक तैरती हैं और मेंढक जो होते हैं वो भी खुशी से टर टर ऐसे आवाज निकालते हैं। टर टर की आवाज हमें सुनाई देती है बच्चों और सभी दिशाएं अंधेरे से भर जाती हैं, क्योंकि जब बारिश आने वाली होती है बच्चों तो क्या होता है? अंधेरा छा जाता है क्योंकि काले बादल आ जाते हैं और सभी जो दिशाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? काली काली हमें प्रतीत होती हैं। तो क्या होता है उसके बाद हम सब ये अंदाजा कर लेते हैं कि अब अंधकार हो गया है, यानी कि काले बादल आ गए हैं और उसी के बीच बीच में क्या होता है बच्चों? बिजलियां भी चमकती हैं जो हमें देखने में बहुत अच्छी लगती है। उजाला और प्रकाश होता है उस बिजलियों के चमकने से और हमें बहुत अच्छा लगता है और हम ये सोचते हैं कि हाँ अब जरूर बारिश आने वाली है। इस ऋतु का दृश्य अद्भुत होता है बच्चों। मेघेषु विद्युताः द्योतन्ते अस्याः ऋतोः विचित्रं दृश्यं भवति सर्वत्र मनोहारिणी हरितिमा भवति। यहाँ पर आप ये देख सकते हो बच्चों कि ये जो ऋतु है यह अस्याः ऋतोः विचित्रं दृश्यं भवति, यानी कि बच्चों ये जो ऋतु है, जब वर्षा ऋतु आती है तो सभी जो चारों तरफ का दृश्य होता है ना वो बहुत विचित्र हो जाता है, यानी कि हमें बहुत लुभावना, जो हमारे चारों तरफ का दृश्य होता है वो हमें बहुत लुभावना नजर आता है, बहुत अच्छा दिखता है। सर्वत्र मनोहारिणी हरितिमा भवति, चारों तरफ मनोहर रूप से हरितिमा दिखती है, क्योंकि जो सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे और ये सब होते हैं वो वर्षा से एक प्रकार से नहा चुके होते हैं और वो सब जो उनके ऊपर धूल मिट्टी जमी होती है बच्चों, वो सब धुल जाने से वो बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, हमें बहुत अच्छे दिखते हैं, पूरे हरे हरे नजर आते हैं, जो आपने भी देखे होंगे बच्चों। सर्वत्र जलम एवं दृश्यते नद्यः सरोवराः च जलेन पूर्णाः भवन्ति सर्वत्र जलम एव दृश्यते। जो नदियां हैं, सरोवर हैं हमारे आसपास, उन सब में
जल जो होते हैं वो इस मौसम में आते आते क्या हो जाते हैं, पूरे जलमग्न हो जाता है, यानी कि पूरा जल से भराव हो जाता है। जैसे जो पहले गर्मी के दिनों में थोड़े से उनका जल सूख चुका होता है, उसमें वापस जल भर जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। अस्मिन् ऋतौ कृषकाः मोदन्ते ते क्षेत्राणि कर्षन्ति बीजानि वपन्ति च वर्षासु सर्वे जनाः आत्पत्रं गृहीत्वा बहिः गच्छन्ति वर्षा जलेन मार्गाः मलिनाः भवन्ति रात्रौ खद्योताः कीट पतंगाः दृष्टिगोचराः भवन्ति। अब बच्चों, जब वर्षा ऋतु आती है, इस ऋतु में किसान जो होते हैं, हमारे देश में किसान तो है बहुत, तो किसान जो होते हैं वो भी खुश होते हैं। वो क्यों खुश होते हैं बच्चों? क्योंकि वे खेतों को जब जोतते हैं तो उसमें उन्हें बीज और जो खाद या बीज, सबसे पहले तो बीज बोते हैं वो लोग, तो उसमें उनको जब हल चलाते हैं वो लोग, तो उसमें जो बीज बोने का जो उनका काम होता है वो उन्हें सुलभ हो जाता है, यानी कि उनके लिए बीज बोना आसान हो जाता है। क्योंकि वर्षा ऋतु के आने से बारिश होने की वजह से उनकी जो जमीन है, उनकी जो धरती है, खेत है, वो पूरी नम हो चुकी होती है और उसमें हल चलाते हुए वो बीज बोने में उनको बहुत सुविधा महसूस होती है और वो खुश होते हैं। वर्षा में सब लोग छाता लेकर बाहर जाते हैं और वर्षा के जल से मार्ग गंदे हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब बारिश होती है, वर्षा ऋतु के समय जब बारिश होती है तो हम सब लोग क्या लेकर जाते हैं बाहर? छतरी, है ना। और हमें बहुत मजा आता है, हम सब छतरी ले लेके घूमते हैं और खेलते भी हैं बच्चे पानी में, है ना। और जो मार्ग होते हैं, यानी कि जो हमारे आसपास के जो रास्ते हैं, वो जरूर थोड़ा कभी कभी कीचड़ से भर जाते हैं और हमें कभी कभी मार्ग जो है वो गंदा प्रतीत होता है। लेकिन जो इस वर्षा ऋतु की अच्छी जो खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और हमें प्रभावित करती है। रात में जुगनू, कीट पतंगे दिखाई पड़ते हैं। यह वर्षा ऋतु खेती के लिए तो बहुत ही लाभदायक होती है। प्रसन्न किसान खेतों में नए अनाज बोते हैं और प्रसन्न होते हैं ना, क्योंकि उस टाइम मैंने अभी बताया जैसे कि उनको बीज बोने में बहुत आसानी होती है और खेतों में जब अच्छे से बीज बो दिया जाता है तो आगे की फसल होनी निश्चित है कि वो जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रकार से किसान को बहुत खुशी की अनुभूति होती है उस समय। अयं वर्षा ऋतु, और साथ ही साथ बच्चों, जब वर्षा ऋतु आती है तो रात के समय में क्या होता है? रात्रौ खद्योताः कीट पतंगाः दृष्टिगोचराः भवन्ति, यानी कि जब दृष्टिगोचरा मतलब हमें दिखते हैं रात के समय में। वर्षा ऋतु में जब रात के समय में हमें क्या दिखते हैं बच्चों? जो कीट पतंगे होते हैं ना, जो आपने देखा होगा रात के समय में लाइट पर हमें अपने घरों में भी छोटे छोटे कीट और पतंगे आ जाते हैं। वो लाइट को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वो जो है वर्षा ऋतु में ये सब हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अयं वर्षा ऋतु कृषि कार्ये लाभप्रदा अस्ति। प्रसन्ना कृषकाः क्षेत्रेषु नवानि अन्न बीजानि वपन्ति। आकाशे चित्ताकर्षक इंद्रधनुषो दृश्यं कस्य चित्तं न हरति। प्रसन्न किसान खेतों में नए अनाज बोते हैं। अब किसान जो हैं वो नए बीज बोते हैं, नए अनाज के लिए नए बीज बोते हैं और वो बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। आसमान में मन को आकर्षित करने वाला, जब बहुत बारिश होती है ना बच्चों, आपने देखा होगा आपके आसपास भी इंद्रधनुष बन जाता है ना, और वो देखने में बहुत बहुत खूबसूरत होता है बच्चों। तो वो देख के हम सब बहुत आकर्षित होते हैं और मन को, और जो वो इंद्रधनुष जब बन जाता है ना आकाश में, तो वो हम में से हर किसी के मन को हर लेता है, यानी कि वो अपनी तरफ हम सब के मन को आकर्षित कर लेता है। बच्चों, ऐसा कौन होगा जिसे इंद्रधनुष अपनी ओर आकर्षित ना करे? तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में क्या देखा? हमने ये पढ़ा और समझा, जाना कि वर्षा ऋतु जो है वो कौन सी ऋतु, मतलब
यहाँ पर जो भारतवर्ष में हमारे पास 6 ऋतु होते हैं इसके बारे में जाना, और वर्षा ऋतु जो है उसमें क्या क्या अच्छाई होती है, कैसे हम उस वर्षा ऋतु को व्यतीत करते हैं, इस बारे में हमने जाना। तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों। और अगले पाठ में हम देखते हैं कि संस्कृत विषय में हम और क्या जान सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।